सब्सक्राइब करें चैनल को और घंटी को भी दबा दें। कहानी शुरू करते हैं। मोहित ने एक भगोने पर ढकी तस्करी को हटाया और बोला, वाह, मटर पनीर की सब्जी बनी है। लगता है माँ सारा लंच तैयार करके ही गई हैं। डॉक्टर के यहाँ बहुत भीड़ होती है, इसलिए वो तो 3 घंटे पहले घर से चली गई थी। आज लंच में तुम दोनों को मेरे हाथ की बनी सब्जी खाने को मिलेंगी। किसी छोटे बच्चे की तरह गर्व से छाती फुलाते हुए महेश जी ने उन दोनों को बताया, आपने खाना बनाना कब से सीख लिया पापा? मोहित हैरान हो उठा। घर के सारे काम करने का हुनर हम आदमियों को भी आना चाहिए। तुम बहू से ट्रेनिंग लिया करो। अब मैं तुम्हारी इलायची वाली चाय बनाकर पिलाता हूँ। चाय मुझे बनाने दीजिए पापा। अलका आगे बढ़ आई। अगली बार तुम बनाना, तुम्हारे हाथ की बनी चाय पिए तो एक अरसा हो गया। महेश जी ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा तो अजीब सी भावुकता का शिकार हो उठी अलका को अपनी पलकें नम होती हुई प्रतीत हुई। तभी किसी ने बाहर से घंटी बजाई तो मोहित दरवाज़ा खोलने के लिए चला गया। अलका, तुम्हारे पापा आए हैं। कुछ देर बाद मोहित की ऊंची आवाज़ अलका के कानों तक पहुंची तो वह भागती सी ड्राइंग रूम में पहुंच गई। आप यहाँ कैसे? अलका ने अपने पिता उमाकांत को देख खुशी से खिल उठी। तुम लोगों के आने की खुशी में रसमलाई लेकर आया हूँ। राहुल को गोद से उतारने के बाद उमाकांत ने अपनी बेटी को छाती से लगा लिया। उमाकांत, रसमलाई का मज़ा खाने के बाद लिया जाएगा। अभी चाय बनकर तैयार है। महेश जी रसोई से ही चिल्ला कर बोले। ठीक है भाई साहब। उन्हें ऊंची आवाज़ में जवाब देने के बाद उमाकांत ने हैरान नज़र आ रहे थे। अपने बेटी दामाद को बताया, हम दोनों एक दूसरे के बहुत पक्के दोस्त बन गए हैं। रोज़ मिले बिना हमें चैन नहीं पड़ता। यह चमत्कार कैसे हुआ? इस सवाल को पूछने से मोहित खुद को रोक नहीं सका। यह सचमुच चमत्कार ही है कि इस घर में हमारा स्वागत अब दोस्तों की तरह होता है। मोहित सस्पेंस बढ़ाने वाली अंदाज में मुस्कुराते हुए उमाकांत उस सवाल का जवाब देना टाल गए थे। तभी करीब 2 महीने पहले घटी एक घटना की याद उनके मन में बिजली की तरह कौन आई। अपने बेटे बहू के अलग हो जाने में मीना बहुत ज़्यादा दुखी और परेशान थी। बेख्याली में घर की सीढ़ियाँ उतरते हुए उनका पैर फिसल कर दाएं टंगने में मोच आ गई थी। डॉक्टर की क्लिनिक में उनकी मुलाकात महेश और आरती से हुई। आरती की कमर का इलाज वही डॉक्टर कर रहा था। तेज दर्द के कारण तड़प रही मीना को आरती ने बहुत हौसला बढ़ाया था। उस वक्त उन्होंने मीना के खिलाफ अपने मन में बसे सारे गिले शिकवे भुलाकर उन्हें सहारा दिया था। आपने बेटे से बहुत ज़्यादा नाराज? मीना ने उसे अपनी चोट की खबर नहीं दी थी। डॉक्टर को दिखाने के बाद कुछ देर आराम करवाने के लिए महेश जी व आरती उन दोनों को अपने घर में लाए थे। मीना का सिर भी दीवार के साथ जोर से टकराया और वहाँ कोई जख्म तो नहीं था, पर सिर को हिलाते ही उसे जोर से चक्कर आ रहे थे। सब्सक्राइब करें। आगे की स्टोरी सुनने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।